बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट में न्यूज़ आ चुकी है सारी, और मार्केट जो सा उसने कोई नेगेटिव क्लोजिंग दी है, थोड़ी करेक्शन ली है। तो इस वीक में क्या करेक्शन कंटिन्यू करेगी या दोबारा से जो सा एक रैली बन सकती है, या मार्केट एक रेंज में मूव करेगी। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट अब अपनी एक रेंज बनाएगी, क्योंकि अच्छी खासी रिकवरी मार्केट ने दी। न्यूज़ भी आ गई, IMF के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया। आगे माशाल्लाह रमज़ान के जो सा आखिरी अशरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस दौरान वैसे भी एक्टिविटी थोड़ी सी लिमिटेड होती है, बट ओवरऑल देखना ये है कि हम इस पूरे जो सा ईद से पहले जो मार्केट के ट्रेडिंग सेशन है उसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और ख़ास तौर पे कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें बड़ी ज़बरदस्त रैली बनी हुई है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन न्यूज़। तो उनमें फ़र्दर क्या स्टिल पोटेंशियल है। अभी PIA कंटिन्यूसली मल्टीपल अपर कैप के बाद लोअर लॉक हुआ है फ्राइडे को। तो क्या उसमें अब क्या आगे फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह PTC है, इसी तरह आपका पाकरी इंश्योरेंस है। तो ये ज़रा 3 स्टॉक को स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछे, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट वीक के लिए, कौन से स्टॉक्स को हमने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने 265 की नेगेटिव क्लोजिंग दी थी फ्राइडे को। 65,151 पे क्लोज़ किया। वॉल्यूम कम होने से, डेफिनेटली कम होने से, क्योंकि फ्राइडे में बहुत ही जिसे कहते हैं आप लिमिटेड जो है ना वो ट्रेडिंग टाइम होता है। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट जो है वो इस वक्त भी 65,000 से ऊपर है, और लग ये रहा है कि अब मार्केट अपनी एक रेंज जो है ना वो बनाएगी। वो 2 से 3 हज़ार पॉइंट की हो सकती है जिसमें मार्केट मूव करेगी, अनटिल अनलेस के कोई फर्दर जो है न्यूज़ जो है वो उसको बूस्ट नहीं करती है। एट द सेम टाइम, क्योंकि आगे जाके अब आप देखें कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया, अब आगे न्यूज़ आएंगी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जो कि मार्केट को और ख़ास स्पेसिफिकली कुछ स्टॉक्स को दोबारा जो है ना वो उनमें रैली का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा टैक्सेशन के हवाले से न्यूज़ आएंगी, तो वो प्रेशर जो है मार्केट में लेकर आएंगे। अब वो टैक्स किस सेक्टर पे लगता है, कितना लगता है, ये तमाम चीज़ें जो सी हैं डेफिनेटली अपना एक इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे डालेंगी। और इनफैक्ट मार्केट से ज़्यादा उन स्पेसिफिक स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पे जो है वो इम्पैक्ट आएगा। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो पॉजिटिव साइड पे, और अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव न्यूज़ टैक्सेशन के हवाले से ही अभी फ़िलहाल जो है वो आ सकती है, और पॉजिटिव न्यूज़ जो सी आपकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से फ़िलहाल है मेजर न्यूज़, जिसके ऊपर आपने देखा कि कुछ स्टॉक्स में बड़ी ज़बरदस्त रैली बनी थी। तो वो हमने अब देखना ये है कि कहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कौन से स्टॉक है जहाँ पे स्टिल अभी भी चांस है कि उनमें हम एंट्री ले सकते हैं, और ख़ास तौर पे मंडे वाले दिन अगर फर्दर डे पाता है तो कहाँ पे हम एंट्री लें और किस स्ट्रेटजी के साथ एंट्री लें। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं पाकरी। एक तो आप देख लें वॉल्यूम लीडर भी रहा, और अपर कैप हुआ, और 13.08 के ऊपर। अब ये तकरीबन आई थिंक 6 से स्टार्ट हुआ है, और वहाँ से ख़ास तौर पे इसमें रैली ये पिछले रिसेंट वीक में बनी स्टार्ट हुई, जब वो एक लिस्ट सी आई कि गवर्नमेंट किन किन जो है ना एंटिटीज़ में इंटरेस्टेड है कि इनको प्राइवेटाइज़ करने में। तो उसमें आपने देखा कि पाकरी भी है, और पाकरी में एक ज़बरदस्त जो है ना वो रैली तब से बनी हुई है। पाकरी में अब देखें इस वक्त मंडे को अगर तो डिप आता है इसमें कोई, और ख़ास तौर पे आप सिक्योर अगर खेलना चाहें तो इनमें ज़रूरी होता है कि, क्योंकि जो इस तरह के स्टॉक्स हैं या तो अपर कैप होंगे या लोअर लॉक होंगे। तो PIA में हमने ये देखा, PTC में भी ये देखा, पाकरी में भी ऐसे ही होता है। तो कभी भी जब भी अपर लॉक के करीब हो तब एंट्री लेनी, ख़ास तौर पे जब ऑलरेडी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% का गेन जो है ना वो आ चुका हो, उन लेवल्स पे तो नहीं। हाँ, जब इनिशियली रैली स्टार्ट होती है और वो अपर कैप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अब जब ऑलरेडी के जो सा है वो एक अच्छा खासा गेन दे चुके हैं, तो वहाँ पर तो रिस्क लेना जो है ना थोड़ा सा वो अवॉइड करें तो बेहतर है। जिनके पास है वो इसको बिल्कुल होल्ड करें, और स्टॉप लॉस जो है ना वो स्टार्ट कर दिया करें डेली में, जब आपको ऑलरेडी जो है वो अच्छे प्रॉफिट में है। और इन नो टाइम, क्योंकि किसी भी टाइम अगर कोई न्यूज़ ऐसी आई जो कि इसमें रिवर्सल का बायस बने, तो फिर आप फ़ौरन इसमें लोअर लॉक जो है ना वो देख सकते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप जैसे डे स्टार्ट हो आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें, और उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर तो अपर कैप होगा या अपर कैप के पास होगा
तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई न्यूज़ आई, वो डाउनवर्ड गया और लोअर लॉक की तरफ गया, तो आप इजीली जो है उसमें से अच्छे लेवल पे जो है वो एग्ज़िट कर जाएंगे। तो पाकरी का आप 12.5 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं पीआईए के ऊपर। पीआईए ने तो ज़बरदस्त रैली बनाई है अभी रिसेंट वीक में, थ्रू आउट वो अपर कैप रहा। फ्राइडे को उसने जो सा इमीडिएटली लोअर लॉक लगाया। उसकी रीज़न देखें, पीआईए में अगर आप देखें तो फ्राइडे में फिर आप नाइट में देखें तो ये भी न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ ही पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को कर रही है। दो कि उसमें इशू है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि प्राइवेटाइजेशन हो, और इस तरह की जब वो र्यूमर आती हैं कि शायद ये प्राइवेटाइजेशन इसकी ना हो सके, डिले हो जाए, तो ज़ाहिर बात है कि पीआईए जैसा स्टॉक जो सिर्फ इस न्यूज़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त रैली बना चुका है, उसका लोअर लॉक होना जो है वो डेफिनेट है, और यही हमने फ्राइडे को देखा। लेकिन उसके बाद से अगर देखें वीकेंड के ऊपर, तो अगेन इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है, और बल्कि गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही है कि जून से पहले जो है ना इसमें आप एक डिसीजन जो है वो देख लेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उम्मीद ये है कि पीआईए जो है दोबारा से बाउंस बैक करेगा। बट अगेन फिर वही वाली बात है कि एक स्टॉक जो तकरीबन 3 रुपये से स्टार्ट हुआ हुआ और इस वक्त स्टिल वो अभी भी 25 पे है, तो आप ये इमेजिन कर लें कि वो ऑलरेडी कितनी ज़बरदस्त रैली बना चुका है। और इस तरह के स्टॉक में सिर्फ न्यूज़ की बेस के ऊपर रैली है, अदरवाइज़ आप सबको पता है कि वो उसके लॉसेस क्या हैं और क्या सिचुएशन है। सो किसी भी वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए जिसकी वजह से वो चीज़ डिले हो जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो अगर यहाँ पे अगर आप बाय कर लेते हैं और वो रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है उसका, तो वो कहाँ पे जाके चीज़ खड़ी होगी। फ़िलहाल के लिए अच्छी न्यूज़ है। लग यही रहा है कि इस वक्त टॉप प्रायोरिटी के ऊपर पीआईए है, उसकी प्राइवेटाइजेशन है। सो उम्मीद है कि पीआईए जो है वो मंडे को हमें दोबारा से बाउंस बैक करता नज़र आ सकता है। तो उसमें देखना ये है कि अगर तो लोअर लॉक के ऊपर जो सा लोअर लॉक ओपन हो रहा है और वहाँ पे थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो देन आप लोअर लॉक के पास जो सा डाउन साइड पे आप एंट्री ले सकते हैं। अगर ये इस न्यूज़ की बेस के ऊपर हाई साइड पे ओपन होता है, तो दैन हाई साइड पे, पॉजिटिव साइड पे इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री लेना इन रेट्स के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा सजेस्टेड नहीं है। जब भी एंट्री लेनी है बिल्कुल डाउन साइड पे लेनी है, और वो भी उस वक्त कि जब आप फील कर रहे हो कि वो है तो डाउन लेकिन लोअर लॉक उस तरह नहीं लग रहा, तो फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो क्या होता है कि समटाइम आपको फिर डे ट्रेड मिल सकती है उसमें, या नेक्स्ट डे उसमें, इसका मतलब है कि किसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से वो बाउंस बैक कर सकता है। सेम विद पीटीसी। आपको याद होगा पीटीसी को जब ये इलेक्शन आया था तो उस वक्त भी डिस्कस किया था कि 10 से नीचे बहुत अच्छा रेट बनता है, 10 के आसपास भी रेट बनता है, बट 13-14 थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अभी इसने भी काफ़ी अच्छी रैली बनाई, और उसके बाद से ये देखें तो अभी लोअर लॉक हुआ है फ्राइडे को, ये भी पोटेंशियल इसमें भी है। लेकिन अगेन वही है कि अगर ये नीचे आता है फिर आपका 12-11 इसके पास आता है, तो वहाँ पे आप दोबारा से इसमें एंट्री ले सकते हैं। और एक और चीज़ कि पीआईए हो या पीटीसी हो या पाकरी हो, किसी में भी आपने अगर एंट्री लेनी है तो एक तो मैंने बताया कि डाउन साइड पे, हाई साइड पे नहीं, और दूसरा कभी भी वन गो में एंट्री नहीं लेनी। ख़ास तौर पे जो स्टॉक ऑलरेडी अच्छी इंप्रूवमेंट दे चुके हों उनमें एंट्री, कोई भी स्टॉक हो, कभी भी वन गो में ना लें। क्यों? क्योंकि उनमें पोटेंशियल भी होता है। अगर मार्केट की वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से अगर वो करेक्शन लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आपके पास रूम हो कि आप उसको एवरेज करते जाएँ। सो कम से कम 2 से 3 स्टेप्स में जो है ना आपने उनको बाय करना है, ताकि वो नीचे आएँ तो आप उस पर उनको एवरेज करते जाएँ, और ओवरऑल फिर आपकी एवरेज बेहतर हो जाए। और जब उनमें बाउंस आए तो जो आपकी इनिशियल प्राइस थी, फर्स्ट बाइंग की प्राइस थी, इवन वहाँ तक आप प्रॉफिट में आ जाएँ। हाँ, जो स्टॉक ऑलरेडी डाउन साइड पे हैं, मल्टीपल ईयर लो के पास हैं, 1 ईयर लो के पास हैं, 6 मंथ लो के पास हैं, उनमें आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी जो है फर्दर डिक्लाइन के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो इन 3 स्टॉक्स को आज डिस्कस करने का मकसद ये था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है। बहुत से दोस्त पूछते हैं, और हमारे जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे, वो इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री ज़रूर लेते हैं। और ख़ास तौर पे जब वो ऑलरेडी अच्छी खासी रैली बना चुके हों, तो वो देखते हैं कि इसमें एक रैली बन रही है, तो यार ये कैप होने वाला है, तो इसमें एंट्री ले लें, कैप हो जाएगा और आगे भी शायद मल्टीपल हमें कैप मिल जाए, तो अच्छा जो है हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसमें टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर थोड़ी सी टाइमिंग आपकी गलत हो गई और उसका रिवर्सल स्टार्ट हो गया, तो फिर वो बहुत लंबा स्टक भी बंदा हो सकता है। रीज़न बीइंग ये है कि ख़ास तौर पे वो स्टॉक, जिस तरह मैं पीआईए की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें फंडामेंटल्स नहीं है, सिर्फ़ एक न्यूज़ है, और अगर वो न्यूज़ किसी तरह डाई कर जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो समझें कि फिर उसके बाद रिवर्सल है। लेकिन यही चीज़ हमने इसका एक फ़ियर थोड़ा सा देखा
और उसमें आपने देखा कि फ्राइडे को ये लोअर लॉक हुआ है, लेकिन उसके बाद जो नाइट में जो न्यूज़ आई हैं और जो डिस्कशंस हुई हैं फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी, बाकी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसरों की तरफ से, तो उसमें इंडिकेशन यही आई है कि पीआईए उनकी टॉप प्रायोरिटी पे है। तो उम्मीद है कि इसमें दोबारा से मूवमेंट बन सकती है। बाकी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में अगेन सिस्टम, एवियन बेहतरीन लेवल्स पर हैं, उनको करें। नेटसोल का देख लें, एग्जैक्टली हमने डिस्कस किया था कि जब वो 120 से नीचे आएगा तब हमने उसको टारगेट करना है। आई थिंक 116 117 का लो लगाया उसने और वहाँ से फिर दोबारा से वो वापस आया है। पोटेंशियल नेटसोल में अगेन मैंने बताया हुआ है कि इस दफ़ा उसने जिस तरह 138 139 का आई थिंक हाई लगाया था, तो 150 का भी वो इंशाल्लाह ताला टारगेट आप कर सकते हैं उसको। और उसकी बाइंग भी 120 से नीचे जिन दोस्तों ने भी बाय कर लिया वो उसको आप होल्ड करें। कोई और बाय करना चाहता है तो डिप पे दोबारा उसको बाय कर सकता है। बाकी जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते रहते हैं उनके लेवल्स, जिन लेवल्स पे हमने कहा हुआ है कि होल्ड करना है तो आप होल्ड करें। जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं इंशाल्लाह ताला वो उनको ज़रूर टच करेंगे, क्योंकि हमारी जो एंटी लेवल्स हैं काफ़ी बेहतर होते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जितने लो लेवल पे चीज़ों को बाय करें मिनिमम रिस्क के साथ, वहाँ पे उनको बाय किया जाए। हाई साइड पे अवॉइड करना बहुत बेहतर होता है, ख़ास तौर पे पीएसएक्स में, क्योंकि पीएसएक्स में किसी भी टाइम कोई पॉलिटिकल न्यूज़, कोई इकोनॉमिक न्यूज़ जो सी है वो मार्केट में प्रेशर ला सकती है। और फिर वो जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक हो, वो फिर टेक्निकल्स काम नहीं करते पीएसएक्स में ज़्यादा। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। और आपने देखा होगा बार बार, अब पीआईए में कौन से टेक्निकल्स है जो कि 3 से आपका 26 रुपये पे आ चुका, सिर्फ न्यूज़ है। इसी तरह अगर आज न्यूज़ ये आती है कि पीआईए जो है वो प्राइवेटाइज़ नहीं हो रहा, उस पर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्ट स्टे दे देता है या गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इस तरह का डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है और पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा डेवलप हो जाता है, तो आप देखेंगे पीआईए दोबारा जो है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो हमारी मार्केट क्योंकि छोटी मार्केट है तो इसको मैनिपुलेट करना आसान है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज़ करें। प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा। और ये चीज़ें हम साथ साथ भी डिस्कस करते रहेंगे। कल के लिए ओवरऑल मार्केट के हवाले से स्टे पॉजिटिव, कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। एक रेंज में मार्केट मूव करेगी, उस रेंज में हमने अपनी अपॉर्चुनिटी जो सी है ना वो पिक करनी है कि वो हमें कितना प्रॉफिट दे सकती है। एट द सेम टाइम कोशिश सबसे पहले हमारी ये होनी चाहिए कि रिस्क हमारा मिनिमम साइड पर है। तो बाकी कल की मार्केट क्लोज को फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।